दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिहार बोर्ड की तैयारी आप लोग बढ़िया से तरीके से कर रहे होंगे। अच्छे से सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल बनाकर रूटीन बनाकर पढ़ रहे होंगे। और हम दिव्यांश ऑनलाइन क्लास आपका तैयारी में और मेहनत सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। भूगोल की है। पहला चैप्टर भारत, संसाधन उसका उपयोग। संसाधन के बारे में इसके पिछले क्लास में बताए, देखे होंगे, पढ़े होंगे उसके बारे में। उसका अगला भाग आज हम शुरू फिर से कर रहे हैं, क्योंकि पीछे हम बोल दिए थे क्या बोले थे कि आपका एकक जो भी सब्जेक्ट होगा ना, क्या करेंगे, टाइम लगेगा। मतलब उसको तो ऐसा नहीं कि शॉर्ट में भागेंगे करके, ऐसा तैयारी करवाएंगे ना कि आपको दो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका सब एक ही बार में हो जाए। उसके लिए उन्ने जाके जरूरत ना पड़े। इतना डिटेल से चैप्टर आपका करवा देंगे ना कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव जो था ना, बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का, वो भी आप बढ़िया से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं आएंगे कि 1 घंटा में पूरा किताबें खत्म, वैसा नहीं। डिटेल से पढ़ाएंगे, अच्छे से करेंगे जो भी करेंगे। तो चलिए पीछे वाले जो इसका पिछला भाग होगा उसको जरूर देखिएगा, तब आगे वाला भाग और अच्छे समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं आज का अगला क्लास। विकास के स्तर पर भी संसाधन को क्या है, 4 भागों में बांटा गया है। पीछे पढ़ाए थे कि संसाधन को कितने कितने भागों में बांटा गया है, बताया था ना। वैसे ही क्या है, अब इसके आगे है। पीछे पढ़ाए थे स्वामित्व के आधार पर, राष्ट्रीय संसाधन, वो सब पढ़ाए थे ना। जैव संसाधन वो सब, अजैव संसाधन। तो वैसे ही क्या है, और भी भागों में इसको बांटा गया है। संसाधन को बोले थे ना पिछले क्लास में, क्या बोले थे कि संसाधन को बहुत भाग में बांटा गया है। मुख्य रूप से तो 2 भाग में बांटा गया था, भौतिक और जैविक। फिर उस दोनों में भी अलग अलग तरह का डिवाइड कर दिया गया है। तो उसी में अगला देखते हैं यहाँ पर, किसके आधार पर, विकास के आधार पर। विकास समझते हैं ना, डेवलपमेंट। किसके आधार पर, रेड कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा से दिखेगा। विकास के आधार पर। किसके आधार पर, विकास के आधार पर। कितने भाग में बांटा गया संसाधन को, 4 भाग में। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि संसाधन को विकास के आधार पर कितने भाग में बांट सकते हैं। तो इसका आंसर क्या दीजिएगा, 4 भाग में। कितने भाग में, 4 भाग में। ठीक ना, देख रहे कितना डिटेलिंग से कर रहे हैं। आगे देखिए 4 भाग में कौन कौन भाग में बांटा गया है, आगे उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो पहला कौन है इसमें से, संभावी संसाधन। संभावी मतलब समझा देते हैं क्या होता है, संभावना। संभावी मतलब संभावना। संभावना समझते हैं ना, एज्यूम, मान के चलते हैं। क्या चलते हैं, संभावना मतलब देखते हैं कि अच्छा होता है, वो हो सकता है, होता वो हो सकता है। ठीक ना, संभावी संसाधन जिसको मान के चलते हैं। जैसे भारत में बोलते हैं, जैसे जहाँ कश्मीर हो गया ना, उधर पहाड़ी इलाका है, हिमालय के क्षेत्र, तो उधर मानते हैं ना कि पहाड़ में क्या होगा, खनिज होगा। सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, और भी बहुत बहुत कुछ हो सकता है ना। ये सब क्या मान के चलते हैं कि नहीं। चीन देखिए जो लड़ाई झगड़ा कर रहा है उधर अरुणाचल प्रदेश हिमालय के क्षेत्र में, काल कर रहा है, यही तो कर रहा है। वो काल कर रहा है कि भारत से ये वाला क्षेत्र वाले ले लेंगे तो क्या होगा, ये वाला सब हमर हो जाएगा धन। और की धन हड़पे ले, जिससे होता है ना समाज में देखोगे, धन हड़पे लड़ाई। वैसे ही जमीन कौची है, धन है ना एक तरह से। आप ही लोग जब देखिए आता होगा तो बोलता है की संपत्ति है, तो बोलते हैं ना 10 बीघा खेत है, 20 बीघा खेत है, तो क्या हुआ, वो संपत्ति हुआ कि नहीं। अब दोसर ओरा पर अथी करे लाएगा तो लड़बे न कीजिएगा। तो वैसे भारत लड़ता है बेचारा। ये अलग बात था कि 1962 में क्या किया था, थोड़ा सा कश्मीर के है ना लद्दाख, उधर अक्साई चीन, उसको ले लिया 1962 में।
चलिए समय के साथ वो भी आ ही जाएगा। आगे आप अपना क्लास पर देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विकास के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 प्रकार के भागों में बांटा गया। उसमें से पहला कौन है? संभावी। संभावी मतलब संभावना कि वहाँ वो चीज हो सकता है। ठीक। संभावना में देखिए ऐसा संसाधन जो क्या है, किसी विशेष जगह, हर जगह नहीं संसाधन है, हर जगह। जैसे पेट्रोल देखिए हर जगह है, पाया जाता है नहीं, कुछ कुछ खास क्षेत्र में, कुछ कुछ खास क्षेत्र में। जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, सऊदी अरब, ईरान, इराक, वो सब देखते हैं ना, कुवैत में कितना तेल मिलता है, नेचुरल गैस वो सब मिलता है ना उधर। तो सब क्या है, खास जगह हो गया। क्या हो गया? ऐसे मैप में देखिए, दिखा देते हैं। गल्फ कंट्री मैप होगा ना, गूगल मैप, उसमें भी देख सकते हैं, दिखा ही देते हैं गल्फ कंट्री। उधर क्या है, तेल का भंडार है, गैस का भंडार है एकदम। गूगल मैप कहाँ गया, देखो मैप खोले, बता देंगे। ये सब बता रहे हैं, आप ही को काम देगा। जितना अच्छा से मैप देख के पढ़िएगा ना, उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। नेट दिया हुआ है, देखिए ये हो गया हमारा प्यारा भारत, जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग रहते कहाँ? बिहार, पटना में। कहाँ रहते हैं हम लोग? बिहार, पटना में। और ये देखिए भारत, वर्ल्ड मैप में जाइएगा ना, भारत हो गया इंडिया। इसको हटा देते हैं, देखिए यहाँ पर, हाँ ये वाला क्षेत्र बता देते हैं यहाँ पर ही। ये वाला नहीं दिख रहा है इसमें पेन, हाँ ठीक है। ये वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, रेड रेड कर रहे हैं ना, ये सब सऊदी अरब, यमन, ओमान, यहाँ कतर है, यूएई हो गया, इराक, सीरिया, सब क्या है, ईरान। ऑयल रिच है एकदम। ओपेक नाम सुने होंगे ना, भर भर के तेल निकलता है। और क्या है, हम लोग जहाज से भारत लाते हैं और दुनिया में भी ले जाता है। इधर रूस भी हो गया, वहां पर भी तेल निकलता है, गैस, नेचुरल गैस वो सब निकलता है ना। ये सब आपका क्या है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है। क्या है ये? वर्ल्ड मैप में भारत से पश्चिम जाइएगा ना, तो इसको गल्फ नेशन बोलते हैं, खाड़ी देश। क्या बोलते हैं? खाड़ी देश। यहाँ क्या है, एकदम एक विशेष जगह हो गया, संसाधन है। और भी यहाँ पर, जहाँ मतलब, यहाँ मतलब सोचिए कि संभावना ही संभावना है तेल गैस के। क्रूड ऑयल आता है ना, उसको अलग अलग डीजल, पेट्रोल सब बनाता है। गैस जो घर में सिलेंडर आता है, एलपीजी गैस, वो सब यहीं से आता है खरीदा के। क्योंकि यहाँ क्या है, एक विशेष जगह है, और यहाँ क्या है, संभावना नेचुरल गैस का ज़्यादा है। जैसे भारत में देखिए, ये इसको हटा देते हैं। भारत में यहाँ पर हो गया ना हिमालय क्षेत्र, ये वाला, यहाँ से यहाँ देखिए क्या हिमालय क्षेत्र है। पेन आने दीजिए, लिख देते हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ देखिए क्या है, ये हिमालय वाला जगह है ना, ये सब पहाड़ी। यहाँ भी क्या है, संसाधन हो सकता है पहाड़ में, सोना, चांदी, हीरा, पता नहीं क्या क्या मिलेगा। ये सभी क्या संभावना है, देखते हैं। अभी तक ये सबको क्या है, खोजा नहीं गया है। समुद्र में क्या इतना खजाना हुआ कि आदमी को पता नहीं है, अभी तक खोजा 5% अभी तक खोजा नहीं गया है, संसाधन जितना यूज कर रहा है आदमी समुद्र में। ये सब क्या है, भारत में भी अभी सिद्ध हैल है। इधर देखिए रेगिस्तान है, इधर भी क्या पता नहीं नीचे क्या क्या मिल सकता है, उधर भी खोज अभी तक नहीं हुआ है। संसाधन क्या ऐसी पड़ल है, संभावना है क्या है कि होगा आगे वाला भविष्य, जब टेक्नोलॉजी वैसा बनेगा तो यहाँ पर भी खोज हो जाएगा, यहाँ पर भी संसाधन का निकासना शुरू हो जाएगा, यूज करेगा अपना आदमी जो भी निकालेगा उस समय। आगे देखिए क्या हुआ, ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अभी वो दिखाए ना, जैसे खाड़ी देश में तेल हो गया, वैसे ही विशेष में क्या होते हैं वहां पर ही, खाली वहां पर और निकाले का देरी रहता है।
हैं। उपयोग में क्या है, लाए जाने की संभावना बनी रहती है। क्या रहती है, वहाँ है, भविष्य में यूज करेंगे, अभी धैर्य है। क्या है, अभी धैर्य है। जैसे घर में क्या करते हैं देखते हैं, आटा चावल रोज 1 किलो या 100 ग्राम लाते हैं, खाई भर नहीं। एक बार क्या करते हैं, 1 बोरा ला के रख देते हैं, आटा चावल आलू सब ला के रख देते हैं ना, प्याज, और क्या करते हैं उसको धीरे धीरे यूज करते हैं। खत्म होता है तो क्या रहता है, मार्केट में संभावना रहती है ना कि फिर वहां से है ले आएंगे उठा के, खरीद के, उठा के धाइल थोड़े वहां पर पैसा दे खरीदना पड़ेगा। जैसे उदाहरण समझ रहे हैं ना, ये बढ़िया उदाहरण है। देखिए कि घर में आटा चावल यूज करते हैं, तेल जो भी है खाए वाला सामान, एक बार ला कर रख दिए, यूज हो रहा है, तो वैसे संसाधन में है, एक बार जहाँ से निकला वो निकाल के यूज कर रहा है। जब खत्म होगा तो फिर संभावना है कि उतापरी से जाकर ले आएंगे, तो ऐसे ही मार्केट से जाके ले आएंगे। समझ गए उदाहरण। आगे देखिए, संभावित संसाधन क्या होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी क्या है विशेष क्षेत्र में, कैसे क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में क्या रहता है, बना रहता है। वो क्या रहता है, बना रहता है, मतलब वहाँ है, संभावना है वहाँ कि वो चीज वहाँ पर ही है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। सही बात है, हिमालय के रेंज में इतना खनिज है, हिमालय के क्षेत्र में इतना खनिज है, कभी उसका क्या है पता नहीं, 0.1% भी यूज हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। अभी सब वैसी बच्चल है, अभी पहाड़ में वैसे ही है। जैसे हिमालय प्रदेश का खनन, हिमालय प्रदेश समझ गए ना, ऊपर से नक्शा में से भारत नेपाल इधर बिहार होते हुए जहां तक हिमालय क्षेत्र फैला है, वहां तक क्या है, खनिज पदार्थ की संभावना है वहां पर, जिनका क्या है उत्खनन गहराई, अधिक गहराई में होने के कारण क्या है दुर्गम है व महंगा है। बात तो सही है। क्या है, देखिए कर देते हैं, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, दुर्गम माने पता है, और महंगा, मुश्किल है निकालना। दुर्गम माने मुश्किल, बहुत मुश्किल से निकलेगा। पत्थर तोड़े, घर में ही देखते हैं वो कांटी ठोकते हैं दीवार में तो उतना मेहनत लगता है काठी मुड़ जाता है, टूट जाता है, क्योंकि दीवार है और वो तो पत्थर है, उसको तोड़ना समझिए कितना मुश्किल होगा। फिर पत्थर तोड़ के निकालना, उससे धातु अलग करना, आपको वो पत्थर ला कर दे देगा, आप निकाल के देख कोशिश कीजिएगा, पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल है निकालना। इसलिए क्या आदमी अभी ओकरा अस्कतियले है, अभी छोड़ले है। ठीक है, जहिना मशीन हम बना लेंगे ना बुआ, तहिना तोरा निकाल के लाएंगे और बढ़िया से फिर यूज करेंगे। हैं, जैसे आप ही अभी लोग सोच रहे होंगे ना कि पढ़ेंगे नौकरी लगेगा तो पैसा होगा, तो ये सब क्या है, नौकरी अभी लगल नहीं ने, मगर संभावना है ना देख ले कि नौकरी लगता है पैसा आते तो खर्चा करेंगे, ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, संभावना है कि नहीं है। वैसे हो गया यहाँ पर ये रिसोर्सेस, हिमालय में जो है जो भी संसाधन है ना, वहाँ पर ही जो भी खनिज पदार्थ होगा, कोयला हो सकता है, मिनरल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वहाँ पर ही है, मगर उसको क्या है बहुत गहराई में है, और उसको निकालना क्या है बहुत दुर्गम है और महंगा भी है। क्योंकि आदमी जाएगा ठंड, एक तो वहाँ पर ही वाटर माइनस में होगा। देखते हैं ना बच्चे, सियाचिन में जो अपना सेना रहता है इंडियन आर्मी, देखते हैं ना उसका वीडियो में देखिएगा, वो सब पानी और ऐसे सब्जी बनाता है बेचारा, सब्जी ओकर जमल रहता है, अंडा हम टमाटर वो सब जमल रहता है, इतना दिक्कत है। वहाँ पर ही रहने के लिए पोशाक जो आता है महंगा पोशाक आता है, फिर वहाँ माइनस टेम्परेचर है, तो वहाँ रहन, पहले तो आपको इधर ही कितना दिन आपको उसका ट्रेनिंग देना पड़ेगा, अभ्यास तो बनाना पड़ेगा ना ठंडा में रह के, ऐसे का चल जाएगा तो जमिए जाएगा बर्फ नहीं, तबीयत खराब हो जाएगा। और ऊपर हिमालय क्या धरती थोड़ा समुद्र तल से ऊंचा है, समुद्र तल से ना ऊंचा, तो उसके कारण क्या है वहाँ ऑक्सीजन लेवल का भी कमी है, और मशीन जो चलता है किससे चलता है, ऑक्सीजन से। उसको ऑक्सीजन ही कम मिलेगा तो क्या होगा, मशीन भी अच्छा से काम नहीं करेगा। तो हुआ नहीं है, क्या हो गया ये देखिए, दुर्गम भी हो गया क्योंकि ऊंचा है, सामान ले जाने में सड़क वैसा नहीं है, अब वहाँ पर सड़क नहीं है, पहाड़ है, ऊपर खाबर है, तो जेसीबी कैसे ले जाएगा, आदमी कितना बोलेगा, है बड़ा बड़ा मशीन नहीं जा पाएगा। जब सड़क बनेगा सुविधा होगा तब जाएगा, तब निकाल के लाएगा, इसलिए संभावित संसाधन बोलते हैं। और क्या है महंगा भी है,
महंगा होगा नहीं। अब उतना दूर है, उतना एक तो आदमी का रहने के पहले व्यवस्था करना पड़ेगा, वो अलगे महंगा पड़ेगा वैसा ठंडा जगह में है। क्योंकि ऐसा हम लोग जहाँ पर रहने लायक वातावरण है, वहाँ रहने लायक वातावरण नहीं है। देखिएगा इतना माइनस है न, पानी एक जग ले खाली अभी गर्म कीजिएगा, ठीक न, एक बार ऐसे खाली फेंकिएगा वो जम जाएगा। इसे फेंकते फेंकते नीचे तुरंत मिनट या 2 मिनट लगेगा मुश्किल से, क्योंकि टेम्परेचर क्या माइनस में रहता है वहाँ पर ही है। तो क्या है, वहाँ से हिमालय से उत्खनन करके निकालना संसाधन को बहुत महंगा काम है और कठिन काम भी है। दुर्गम मने कठिन, मिटा देते हैं, नहीं दिख रहा होगा तो क्या है, महंगा भी है और कठिन भी है। आसान काम नहीं है, आसान रहता तो कूले नहीं जाकू उखाड़ के ले आता सोना चांदी होता से, अकूला मीर होल रहता क्या, ये बहुत मुश्किल काम है। आगे देखिए, उसी प्रकार राजस्थान में भी मान के चल रहा है, बोले थे ना वहाँ क्या है, बालू है, पहाड़ है, देखते हैं मार्बल आता है कितना महंगा, अच्छा अच्छा आता है ना राजस्थान से। वो सब किचन में देखिए लगाता है, ग्रेनाइट जरा बोलते हैं, घर में भी कितना आदमी लगाता है, पिलर में लगाता है, सब देखते हैं राजस्थान से आता है ना पत्थर कट कट के। तो वो जो टाइल्स वाला पहाड़ हो गया, चूना पत्थर हो गया, वो सब क्या है, खनिज ही है, संसाधन हो गया, वो अभी उतना मिला है। तो सोचिए और आगे कितना हो सकता है। तो संभावना है कि नहीं है कि राजस्थान में, गुजरात में क्या है, बहुत चीज की संभावना है। जैसे वहाँ पर ही गुजरात में क्या मान सकते हैं, पवन चक्की देखते हैं उधर बन रहा है, समुद्र के किनारे है ना गुजरात। तो समुद्र के किनारे देखिएगा थोड़ा सा इधर के मुकाबले ना हवा थोड़ा ज्वार भाटा उससे होता है, तो हवा थोड़ा ज़्यादा होता है। हवा ज़्यादा होता है, क्यों हवा ज़्यादा होता है, तो भूगोल में ही पढ़ा देते, बता देते हैं हवा क्यों ज़्यादा होता है। पढ़े होंगे कि गर्म हवा ऊपर की ओर जाता है, पढ़े हैं ना। वहाँ पवन चक्की समुद्र के किनारे क्यों अधिकतर लगाया जाता है, इसका उदाहरण देखिए बता देते हैं। कभी दिमाग में प्रश्न आया होगा ना कि जो पवन चक्की है वो समुद्र के किनारे क्यों लगाता है ज़्यादातर, इधर भी लग सकता है, बिजली बनता है ना उससे। क्यों, क्योंकि देखिए क्या होता है, जैसे ये हो गया भारत का नक्शा, ये हो गया नक्शा, यहाँ गुजरात है ऐसे करके है ना, यहाँ पर ढेर सारा विंड मिल, तो गर्म हवा क्या हुआ ऊपर चल गया। जब गर्म हवा ऊपर जाता है तो क्या होता है, ठंडा हवा, यहाँ हवा खाली हो गया और आप भरे लगी चलता है। फिर मानसूनर भी देखिए आता है, तो वो सब क्या आता है, आंधी तूफान नियर आता है एकदम। सुने होंगे कभी इधर से आया आंधी तूफान, बेचारा उड़ीसा उधर, देखते हैं ना बार बार सुनते होंगे कि उधर कौन कौन आंधी आया, घर के घर उड़ा दिया एकदम। इधर से भी हवा आया मानसून वाला, इधर से भी आया, जो भी वर्षा पड़ रहा है ना मानसून आया, तो क्या था, बादल लेता आता हवा के साथ, देखते हैं ना जब बादल आता है तो आंधी के साथ चलता है कि नहीं चलता है वो, क्यों, क्योंकि हवा ही उस बादल को क्या उड़े ले जा रहा है। तो बादल भी एक तरह क्या संसाधन है, जल संसाधन है ना। तो वही बोल रहा है, वहाँ पर क्या है, गुजरात में पवन चक्की, राजस्थान में ये सब, और ये वाला सौर ऊर्जा का क्या है, असीम संभावना है। क्योंकि गुजरात और वहाँ धूप ज़्यादा होता होगा, बिहार में भी संभावना है, मगर यहाँ क्या है, खेती वाला ज़मीन ज़्यादा है बिहार में है। अब खेती वाला ज़मीन पर सौर ऊर्जा ऊर्जा लगा देगा तो 12-14 करोड़ जनसंख्या खाएगा कुछ, समझ रहे हैं ना। इधर राजस्थान गुजरात में है ना, यहाँ समुद्र के किनारे दलदल एरिया है, कोई यूज लायक नहीं है वो, ठीक न। तो वहाँ पर क्या है, सौर प्लेट बिछा सकता है एकड़ के एकड़ में, पवन चक्की लगा सकता है, उससे बिजली बनेगा ना। आगे देखिए, आशा करते हैं संभावित संसाधन समझ के होंगे। पूछेगा संभावित संसाधन कैसे कहते हैं, तो क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है। संभावित संसाधन क्या होता है, किसी देश के विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है ना। संसाधन क्या होता है, किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, जो क्या होता है, आने वाला भविष्य में इसका हम यूज कर सकते हैं, अभी नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी क्या इसको निकालना महंगा है, क्या है, महंगा है और कठिन भी है। जैसे हिमालय में क्या हो गया, बहुत सारा खनिज हो गया, जैसे गुजरात राजस्थान हो गया, वहाँ क्या पवन चक्की लगा सकते हैं, अभी लगी भी रहा है, अभी और लगाना बाकी। सुने ना अडानी वहाँ पर सोलर पार्क बनाया बहुत बड़ा बड़ा, राजस्थान में, गुजरात में सुने होंगे। दूसरा इसमें हो गया 4 प्रकार में से पहला प्रकार हो गया, दूसरा हो गया विकसित संसाधन, इसके बारे में भी जान लीजिए।
अर्थ से समझ रहा होगा कि विकसित माने क्या होता है, वह संभावी, मतलब वहाँ संभावना है। विकसित संसाधन कैसा संसाधन है, ऐसा संसाधन जो क्या है, इसका सर्वेक्षण कर लिया है, उपयोग हेतु मात्रा गुणवत्ता का क्या है, निर्धारण हो चुका है, मतलब खोज करके सब चीज कर लिया है। जैसे यहाँ पे कहीं सुनते हैं खोज हुआ, तो उसमें क्या होता है देखिए बताते हैं बढ़िया से, पहले सुनिए। आता है खोज करने वाला, प्राइवेट कंपनी होता है सरकारी होता है, ठीक न। क्या होता है शोध करने वाला, प्राइवेट भी हो सकता है और सरकारी भी हो सकता है। तो क्या करेगा सरकारी वाला या जो भी शोध करे वाला होगा, पहले आएगा उस क्षेत्र का क्या करेगा, मापी करेगा। क्या करेगा, जैसे आप ही जमीन खरीदते हैं, पहले क्या करते हैं, मापते हैं ना जमीन को कि कितना जमीन है, कितना हो सकता है, हैं। फिर उसका सॉइल चेक करवाते हैं कि मिट्टी में बढ़िया मिट्टी है कि नहीं है। जमीन खरीदता है तो सुनेंगे प्रक्रिया, पापा से पूछिएगा क्या होता है, जमीन पहले नापा जाता है कितना, जैसे सामने वाला बेच रहा है झूठ बोल देगा, तब बोल देगा कि 1 बीघा है और निकले 15 कट्ठा है। तो क्या करता है, उसको नापता है, सर्वेक्षण करता है कि कितना एरिया में खनिज हो सकता है। उसके बाद क्या करेगा, जितना भी एरिया मार्क किया न, वहां फिर खोज करना वो शुरू करेगा। क्या करेगा, वो शुरू करेगा, मट्टी निकालेगा, पत्थर निकालेगा कोड़ कोड़ के, उसमें देखेगा कि क्या क्या चीज इसमें है। समझ रहे हैं ना, इसमें क्या क्या चीज है, सुनिएगा ध्यान से जो बता रहे हैं। कि जो जहाँ संसाधन की खोज होती है, पहले क्या करता है, उस जमीन को चिन्हित कर लेता है कि यहाँ ये चीज हो सकता है। उसके बाद वहाँ क्या करेगा, खुदाई शुरू करेगा, खुदाई से वो मटेरियल जो भी निकलेगा, अभी तो क्या निकलेगा और अयस्क निकलेगा वो, क्योंकि उसमें सब चीज मिला हुआ है। उसको ले जाएगा लैब में, लैब समझ रहे हैं ना, वहाँ क्या करेगा, उसका टेस्ट करेगा, पता करेगा कि इस जगह पर क्या क्या चीज है। और जब वो पता कर लेगा तो वो क्या है बताएगा कि इस जमीन पर क्या है, ये चीज मिला है, ये चीज मिला है, और इतना क्वालिटी का है, इतना क्वालिटी भी निकलता है नीचे से। पढ़ा था ना पीछे, कोयला में क्वालिटी, लोहा में, वैसे ही हर जगह हर क्वालिटी का मिलता है चीज, हर जगह। जैसे आप शॉपिंग करने जाते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, तो देखते हैं ना जैसा पैसा लगता है वैसा कपड़ा रहता है, या जैसा पैसा लगाते हैं वैसा मोबाइल, बहुत चीज हो गया, जैसा पैसा लगाते हैं वैसा गाड़ी हो गया ना। तो वैसे क्वालिटी हो गया, जहाँ जैसा मतलब जगह होगा उसके अनुसार वैसा क्वालिटी का वहाँ चीज निकलेगा नीचे से। वो भी क्या करता है, संसाधन जो सर्वेक्षण कर लिया, अभी बताएं सर्वेक्षण, सर्वेक्षण मतलब उस जगह को चिन्हित कर लिया। जैसे यहाँ देख लिया, यहाँ पर मान के चलिए सोना निकला, पीला दिख रहा होगा सोना, तो आएगा ये आदमी क्या करेगा, पहले ही पूरा जगह को चिन्हित कर लेगा कि अच्छा इतना इतना सोना निकल सकता है। उसके बाद क्या करेगा, यहाँ खुदाई करेगा, कहीं भी कर सकता है, कहीं करेगा, और इसका मट्टी ले जाएगा उठा के ट्रक भर के, जो डौली भर के ट्रैक्टर वाला, और शोध करेगा कि निकलेगा। उसके बाद क्या आएगा, बताएगा कि कितनी मात्रा में है, एग्जैक्ट मात्रा नहीं बताता, अनुमान बताता है कितना मिलियन टन होगा, इतना टन होगा। और क्या है, कर गुणवत्ता भी बताता है, क्या है कर गुणवत्ता भी बताता है। गुणवत्ता माने क्वालिटी, कैसन क्वालिटी की होता चीज है, वो सब शोध करके बताता है, तब निर्णय लिया जाता है। अगर बढ़िया क्वालिटी का रहेगा तब तो वहाँ खुदाई शुरू करेगा, मतलब उस खनिज को निकालना शुरू करेगा। अगर पता कर लेगा कि नहीं बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, तो क्या है ओकरा छोड़ देगा, क्योंकि फायदा नहीं है ना। आप ही जाएंगे बाजार आलू खरीदने के लिए, बढ़िया रहेगा तो क्या करते हैं, लेते हैं। सब्जी क्या है, बढ़िया रहता है ठेला पर से लेते हैं, या सब्जी मंडी जाते हैं, फल है बढ़िया चुन के लेते हैं ना, खराब रहता है तो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो वैसे ही ये कि जो संसाधन क्या हो गया, सर्वेक्षण करके बढ़िया से सब चीज़ क्वालिटी माप नथी सब चीज़ कर लिया, ओके टिक लग गया, अब निकलेगा, काट दिया, क्वालिटी खराब हो गया, बढ़िया मात्रा में नहीं है, छोड़ देंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर इस खोदा, क्वालिटी तो ठीक है, मान के चलिए बढ़िया निकला, ढेर बढ़िया क्वालिटी का, मगर मात्रा निकला है क्या है, वहाँ खर्चा होगा 10 करोड़, और निकला है कितना के 1 लाख के, तो फायदा है निकाले में, नुकसान हो जाएगा ना। तो उसके लिए भी छोड़ देता है, उसके लिए भी
छोड़ देता है। ये सब ध्यान रखिएगा, समझ में आया होगा जो बताए होंगे। सारा चीज हर पैरामीटर देखा जाता है, एक पैरामीटर बनाता है, सर्वेक्षण कर लिया ठीक, क्वालिटी बढ़िया है ठीक, ढेर सारा है ठीक, तब निकालेगा, ऐसे नहीं निकालेगा, फंस जाएगा ना बेचारा। अगर मान के चलिए वहाँ मात्रा ढेर है, मात्रा ढेर है, क्वालिटी खराब है, तो क्या होगा, वो निकालेगा, यूज ही नहीं होगा, तो वो भी खर्चा बेचारा हो जाएगा ना सरकार का या कंपनी का। तो उसके कारण भी नहीं करता है कितना खोज, क्योंकि खोज करना जानते हैं वो बड़ी महंगा है, आसान नहीं है, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, बहुत टाइम लगता है सब में। ऐसे नहीं गए कि ये गए खोज के निकाल गए, नहीं, क्या है, खोज में टाइम लगता है, रिसर्च करे में जो आदमी जाता है उसको पैसा देना पड़ता है, मशीन जाता है, सब चीज जाता है ना, तो क्या है वो बड़ी खर्चा समय लगता है। तो वो सबसे क्या है, कंपनियां चाहता है, सरकार चाहता है कि उतना पैसा है नहीं उसके पास कि इन्ने उन्ने अथी करे, बर्बाद करे। मान के चलिए 10 साल समयो लगा, करोड़ों रुपया खर्चा भी किया, निकला भी नहीं, सबने देखना पड़ता है। आगे देखिए यहाँ पर निर्धारण हो चुका है, पूर्व में यह बताया जा चुका है कि संसाधन क्या है, विकास तकनीक और उनकी संभावना पर निर्भर करता है। पीछे भी बताए थे कि संसाधन जो है क्या है, रिसोर्सेज जो है, संसाधन किस पर निर्भर करता है, तकनीक पर। जैसा तकनीक रहेगा उससे उतना अच्छा यूज कर पाएंगे उस संसाधन को, उससे क्या कर पाएंगे, उतना अच्छा संसाधन यूज कर पाएंगे। जैसा तकनीक हमारे पास रहेगा, जितना अच्छा डेवलप तकनीक रहेगा उतना अच्छा क्या होगा, उसको उतना बढ़िया से यूज कर पाएंगे, निर्भर करेगा। जैसे आपको बता देते हैं उदाहरण के लिए, जैसे आप खेती शुरू कीजिए हजारों एकड़ में, जैसे मान के चलते हैं हम ही शुरू करते हैं हजारों एकड़ में खेती, आदमी से पार लगेगा 1000 एकड़ खेती कैल, लेबर ला के कितना महंगा पड़ेगा हैं। वही आज क्या करेंगे, आजकल देखते हैं ना वो सब जॉन डियर और पता नहीं अमेरिका में देखते हैं कितना बड़का बड़का वो ट्रैक्टर होता है, एक बार में हमको लगता है ना यहाँ से लेगा 20-20 मीटर के फारा रहता, लगाएगा दिन भर में आराम से 1-2 दिन में खेत को उल्टी पुल्टी कर देगा, मट्टी को कल हो के पानी देकर उसमें बीज छीट दीजिएगा, बीज छीटे वाला भी देखिएगा मशीन ही होगा, क्योंकि 1000 बीघा में हम भी जाएंगे बीज रोपने के लिए, कितना दिन लग जाएगा, कितना दिन लगेगा, साल लग जाए, हमको लगता है लग जाएगा महीना छीटते छीटते वाला में, हाथ से ऐसे ऐसे कितना होगा, 1000 बीघा में पार लगेगा, नहीं लगेगा ना, तकनीक चाहिए। तो वही बोल रहा है संसाधन को यूज करे लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है, विकास के तकनीक पर, विकसित तकनीक पर। जितना और हम और बढ़िया अगर ट्रैक्टर आ गया और बड़ा मशीन आ जाएगा कि एक बार में मान के चलिए यहाँ से रखा 100 मीटर तक के एकदम, 1000 बीघा तो तनिगो तो होगा नहीं, किलोमीटर में होगा है, और बड़ा मशीन होगा और विकसित होगा तो और जल्दी वो खेत को क्या करेगा, जमीन को खुदाई कर देगा ने, बीज बढ़िया से और जल्दी रोप देगा और समय बचेगा। आजकल देखते हैं हार्वेस्टर कितना बड़ा बड़ा होता है, पहले देखते थे हाथ से काटता था धान गेहूं ये सब काटता है ना, कितना टाइम लगता था, ढेर सारा आदमी भी जन लगता था कि नहीं, और उसको बार बार कहिए जाकर कि चलो हमरा कर दो, वो बोलेगा छुट्टी है, कभी न कभी नहीं, भाग जाता है। मगर आजकल हार्वेस्टर आ गया, देखते हैं बीघा के बीघा समेट देता है एकदम घंटों में, खाली एक बार मशीन चलाया, तकनीक आया तब ने, तकनीक आया तभी तो वो संसाधन का यूज कर पाया ना सही से। तो वैसे ही है, जो संसाधन क्या है आदमी को पता चल गया कि वो क्षेत्र में मौजूद है, तो क्या है तकनीक आएगा तब उसका बढ़िया से यूज करेगा। ठीक, फिर से देखिए बता देते हैं विकसित संसाधन के बारे में, ऐसे संसाधन क्लियर कर देते हैं इसको, क्या है विकसित संसाधन, सुन लीजिए पहला वाला तो बता ही दिया, संभावित संभावना वाला संसाधन, संभावी माने संभावना, पॉसिबिलिटी। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका क्या सर्वोच्चन प्रांत मतलब जांच के बाद उपयोग हेतु गुणवत्ता एवं मात्रा का क्या है निर्धारण, सब चीज चेक हो गया है। पूर्व में यह बताए जा चुके हैं कि क्या है संसाधनों का विकास किस पर, उस तकनीक की संभावना पर निर्भर है, जैसा तकनीक रहेगा वैसा क्या संसाधन का यूज होगा।
और वैसे भी क्या संसाधन हम ही लोग के लिए है। बोला जाता है संसाधन का प्रयोग कैसा करना चाहिए, एकदम बढ़िया से सोच समझ के, कि नहीं अंधाधुंध बर्बाद कर दिए, जितना जरूरी है उतने करना चाहिए। आगे देखिए तीसरा, भंडार संसाधन। भंडार मैंने समझता है ना, चाहे की जगह इकट्ठा होता है, स्टॉक। भंडार मैंने कोष भी इसको बोला जाता है। जैसे देखते हैं ना भोज उज होता है तब वो भंडार ग्रह घर बनता है ना, और हमें खाना बन बन के आएगा और हम रख देते हैं, भंडार हो गया। भंडार संसाधन ऐसा संसाधन है जो क्या है, पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। मतलब ये क्या है, सब चीज ओके है। अब ओकरा भंडार में खाली ओकरा छोड़ल है। जैसे भोज में क्या होता है, भंडार में खाना बन के धैल है, न्योता बीज आदमी के देल है, यह चीज पूरा रेडी है, आदमी आएगा बैठेगा, भोज शुरू, भोज शुरू। वैसे ही है ये, ऐसे संसाधन पर्यावरण में क्या है, मौजूद है। क्या है, पहले से है। मानव की क्या है, जरूरत को क्या करेगा, ये पूरा करेगा। क्या करेगा, मानव के जरूरत को पूरा करेगा। उपयोग है तो क्या है, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्री, फैक्ट्री के अभाव में मशीन में क्या है, केवल इन्हें भंडार में करके रख दिया गया है बेचारा के। क्या कर दिया गया है, भंडार नाम से पता चल रहा होगा ने। जैसे भोज वाला सामान की है रखल है, अब आदमी आएगा और खिलाइएगा तब ने। अब और रख ले की भंडारे में रखल है। तो वैसे ये है क्या, कर अभाव में, प्रौद्योगिकी मतलब मशीन के अभाव में, उस इंडस्ट्री के अभाव में। जैसे भारत में क्या अभी लिथियम बनावे कोई फैक्ट्री बैटरी बनाने वाला फैक्ट्री है ये नहीं है जिस लेवल पर चाइना में है। तो भारत में क्या है, वो लिथियम के भंडार तो ऐसे ही नहीं धैल है, लिथियम के भंडार वैसे ही नहीं धैल है। जहिना वो फैक्ट्री होगा, वो मशीन आएगा निकाले वाला, तब ये नहीं यूज होगा वो, तो उसको क्या बोलेंगे, भंडार। भंडार संसाधन समझे कि नहीं जो हम बोले, कि भंडार संसाधन क्या है, पर्यावरण में सब बढ़िया से रखल है बेचारा वो। क्या है, भंडार करके रखल है, क्या कर कमी में, संसाधन एक तरह से समझे, संसाधन कमी से बेचारा वो रखल है। क्यों, क्योंकि वैसा मशीन नहीं हो रहा बनावे ले, यूज करे ले, ओकर अभाव में क्या है, वो धैल है। रूप में क्या देखा जाता है, उदाहरण के लिए जल, पानी। पानी किससे बना है, H2O से, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी क्या है, बढ़िया ईंधन है। हाइड्रोजन भी क्या है, ईंधन है ना। आजकल देखते हैं हाइड्रोजन वाला गाड़ी बना रहा है। हाइड्रोजन वाला क्या है, गाड़ी बन रहा है ना, वही बता रहा है वो। और बहुत ज्वलनशील होता है हाइड्रोजन भी, ईंधन बढ़िया ईंधन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, यौगिक है जिसमें क्या है, ऊर्जा के उत्पादन की असीम क्षमता है। ये पानी में क्या है ये, अभी वैसा क्या है, हमारे पास तकनीक ही नहीं आया। हमारे पास क्या है, वैसा तकनीक ही नहीं आया कि हम पानी से ऑक्सीजन और उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग करके उस लेवल पर बड़े पैमाने पर हम यूज कर सके। बड़े पैमाने पर इसका यूज कर सके, जैसे पेट्रोल सब निकाल के बड़े पैमाने पर गाड़ी में यूज करते हैं ना। सुने कि हाइड्रोजन का यूज हम कर रहे हैं गाड़ी में फ्यूल डालने में, नहीं ना। तो वही है, क्यों नहीं है, क्योंकि कमी है किसका, मशीन का, तकनीक का है। प्रौद्योगिकी उसी को बोलते हैं, इंडस्ट्री का। क्योंकि अभी क्या है, किसी को नॉलेज ही नहीं कि उसको कैसे करेंगे बड़े पैमाने पर। लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधन को उपयोग नहीं कर पा रहे, अभी बोले हैं। ऐसा संसाधन के अभाव में मतलब उच्च तक हाई टेक्नोलॉजी, इसको समझते हैं। हाइड्रोजन हो गया एकदम ज्वलनशील है, ऑक्सीजन क्या है, ज्वलनशील है। खाली हवा से ऑक्सीजन निकाल के ऑक्सीजन दे देगा ना, आपका पूरा शरीर जब जल जाएगा, क्या होगा, जल जाएगा। इसमें देखते हैं ना नाइट्रोजन, वायुमंडल में क्या है, साइंस में पढ़े होंगे,
ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, बाकी 1% में है। सब गैस मिलकर नाइट्रोजन क्या करता है, उसे न्यूट्रलाइज करता है, शरीर में जाता है थिन एयर। नहीं करेगा ना, खाली ऑक्सीजन दे देगा ना आपको, तो क्या होगा, शरीर का फेफड़ा ही जला देगा। ऑक्सीजन में हाई एनर्जी है, इसको कम नहीं समझिए, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के भी वैसा कर तकनीक, उच्च तकनीक नहीं है कि जल को क्या करे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग करके उसका एनर्जी बनावे। और जैसे पेट्रोल डीजल गैस का यूज कर रहे हैं वैसे यूज करे, वैसे यूज करे, तो वैसा नहीं हो पाने कारण क्या है, जल भंडार के रूप में देखते हैं, महासागर में धैल है, नदी में क्या है, धैल है, भंडार है ना धैल, वो तो वही हो गया भंडार संसाधन। समझ में आया होगा अच्छा से। दो गो उधर हो गया। अब अगला देखिए, संचित कोष संसाधन क्या है, कौन है, संचित कोष। संचित मतलब क्या होता है, इकट्ठा कर। संचित मतलब सुनेगा ना, पैसा संचित किया मतलब पैसा इकट्ठा किया, संचित माने इकट्ठा करना। वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश है। ये वाला जो है भंडार संसाधन है ना, ओकरे ही भाग है। अंश माने क्या होता है, भाग। केकर भाग है ये, संसाधन भंडार संसाधन के है। पूछ सकता है, एक ही जैसा नाम ही नहीं देख रहे हैं, संचित भंडार, उसी से रिलेटेड है, इसी का ये भाग है। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, तो क्या बोलिएगा, संचित कोष संसाधन ऐसा संसाधन क्या है जो संसाधन भंडार संसाधन के क्या है, अंश है, ओकरे रूप है। वो क्या है, ओकरे रूप है, ओकरे रूप है, ठीक ने। जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर क्या करेंगे, प्रयोग में लाया जा सकता है। क्या कर सकते हैं इसको, तकनीक आएगा तो क्या करेंगे, इसका यूज कर सकते हैं ना। जल संसाधन अभी बताए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में क्या करेंगे, करके यूज कर सकते हैं उसको, प्रयोग कर सकते हैं। इनका तत्काल क्या है उपयोग, प्रारंभ अभी नहीं हुआ है, इसका भी यूज नहीं हुआ है, ये अभी क्या है बेचारा धाइल है। वैसा तकनीक आएगा, टेक्नोलॉजी आएगा, हाई टेक्नोलॉजी, तब इसको निकाला जाएगा, यूज किया जाएगा। यह क्या है, भविष्य की पूंजी है, नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है। भविष्य की पूंजी वाला संसाधन कौन है इनमें से, क्या बोलिएगा, संचित कोष संसाधन। दिख रहा होगा सही से, पतला कर लेते हैं पेन को। ये वाला, यह क्या है, क्योंकि संचित है, क्या है वो, संचित है, तो संचित है क्या है, भविष्य में यूज करेंगे जब टेक्नोलॉजी आएगा तो। नदी जल, भविष्य में क्या होगा, जल से विद्युत उत्पन्न होता है ना अभी भी, मगर अभी क्या कम मात्रा में होता है। क्यों, क्योंकि डैम बनाने में हजारों करोड़ लग जाता है। डैम बनाने में एक आगो डैम देखते हैं, वाटर कितना बड़ा बड़ा होता है, कितना पानी को मोटा होता है कि पानी के वो रोक सके, पानी के भार को रोक सके। नहीं तो उसके लिए क्या है, ज्यादा मोटा मोटा बनता है वो दीवार उसका, ताकि पानी के वजन को रोके। डैम में क्या होता है, ऐसे करके घेर देता है, इधर पानी हल्का छोड़ा, इधर क्या इकट्ठा करके ढेर सारा पानी रखा रखा ने, जरूरत के इसको क्या मजबूत बनाएगा, तभी ना ये इस पानी के भार को वजन को सहेगा, नहीं तो क्या करेगा, तोड़ देगा इसको। तो मजबूत बनाने के लिए क्या उस पर खर्चा ज्यादा होगा। जैसे आप ही लोग घर बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसा पैसा लगाइएगा उसके अनुसार मजबूती आता है ना घर में, वैसे ही क्या ये भविष्य की पूंजी है, जब भविष्य आएगा तो आगे चल के इसका यूज होगा। खनिजों में इसका उपयोग क्या है, अत्यंत सीमित है। बोले नहीं कि डैम तो है, पानी का हम विद्युत का बिल बना रहे हैं, डैम से सिंचाई के लिए यूज भी कर रहे हैं, ठीक ना। मगर क्या है, हर जगह देखते हैं आपको डैम मिलता है, नहीं मिलता है, कुछ कुछ जगह पर मिलता है। वैसा भी क्या है, आविष्कार ही नहीं हुआ है कि वो जो डैम बने वो सस्ता में बन जाए, नहीं ना वैसा टेक्नोलॉजी।
कि वो डैम जैसा ही कोई सस्ता में और टिकाऊ बना जाए, मजबूत भी वैसा हो। तो वैसा होगा, तकनीक आएगा तो क्या होगा, भविष्य में वैसा होगा, फिर बनेगा, यूज होगा संसाधन। ऐसे संसाधन में कौन आते हैं, वन। जंगल में भी क्या आदमी उतना क्या खोज नहीं किया, जिस तक जड़ी बूटी आती है उससे क्या बनता है, दवाई बनता है। तभी भी क्या बहुत सारा बीमारी है जो है उसका दवाई बना है, अभी भी नहीं बना है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है ना, नॉलेज ही नहीं पता है कि कैसे बनेगा, कैसे होगा वो। कितना बीमारी अभी क्या लाइलाज है, उसका दवाई नहीं बना, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं का होने के कारण। समझ रहे हैं जो बता रहे हैं, संसाधन नहीं होने के कारण। बांध में जल के रूप में क्या है, जंगल में वो जो दवा है जरा सी बीमारी ठीक हो सकता है, वो भी बेचारा धैल है संचित होके। भविष्य में जहना पता चलेगा, नॉलेज होगा किसका ये दवाई की इलाज कैसे रोग का मिलेगा, तहना यूज होगा। बांध में जल भी है रखल, जहना ज्यादा तकनीक का विकास होगा, नॉलेज होगा, तब इसका भी यूज होगा पानी का। आगे देखिए, वो सब पीछे बता दिए, उसको एकदम बढ़िया से डिटेल से देखिएगा एकदम, ठीक ना। एक चीज एक एक चीज को देखिएगा, कितना बार बढ़िया से बताए हैं। ऐसे नहीं कि आए ये हेडिंग हुआ, 2 4 लाइन हुआ निकल गए, वैसा नहीं है, ठीक ना। जो भी बताएंगे अच्छे से बताएंगे, टाइम लगेगा इसका। अगर वीडियो का अगला भाग भी होगा तो हम अगला भाग भी करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम 1 ही घंटा 1.5 घंटा में पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। जो भी बताएंगे डिटेल से बताएंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव, वैसे ऑब्जेक्टिव लगता है एक बार जब बता रहे हो पढ़ लीजिएगा, वैसे तो ऑब्जेक्टिव को आप रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आप खुद देखिएगा ऑब्जेक्टिव को, एक सर खुद मारिएगा, देख रहे हैं कैसा समझा रहे हैं। हाँ, और सब्जेक्टिव भी आप आराम से अगर बढ़िया सुनिएगा ध्यान से, 1 बार 2 बार ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका सब क्लियर होते जा रहा होगा है। तो अगला देखिए अब क्या है, संसाधन नियोजन। क्या है नियोजन, में क्या होता है, पीछे पढ़ाया था ना। संसाधन को एक नियोजन करना है, यूज कैसे करना है, इसको क्या करना है, नियोजन करना है, ठीक ना। संसाधन का विवेकपूर्ण यूज ही क्या कहलाता है, संसाधन का नियोजन कहलाता है। मतलब संसाधन का सही उपयोग, संसाधन का सही यूज। जैसे आपको जरूरत है 1 गिलास पानी का, आप ले आए 1 बाल्टा। क्या ले आए, 1 बाल्टा ले आए। और की होगा, पेटवा तो आपका 1 ही गिलास से भर जाएगा, और बाकी की होगा, जूठा होगा। जूठा होगा तो दूसर पिएगा नहीं, दूसर पिएगा नहीं, तब क्या कीजिएगा, और आप फेंकिएगा, तो बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है, ये पूछ सकता है संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में। इसने बोल रहे हैं ना कि बढ़िया से देखिए, डिटेल से देखिए, हड़बड़ी में नहीं है, डिटेल में बताएंगे, अच्छे से सुनिए समझिए। आपको किताब इधर उधर जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव रटने का। ये वाला एक बार देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, आप खुद याद आएगा कि अच्छा इसका ये आंसर होगा, क्योंकि देखिएगा लाइन बाई लाइन बता रहे हैं। संसाधनों का विवेकपूर्ण, विवेक मतलब अच्छे से, विवेकपूर्ण मतलब बढ़िया से इस्तेमाल करना। पूछ सकता है संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, क्या लिखिएगा इसका आंसर। संसाधन नियोजन में क्या होता है, संसाधन का उपयोग अच्छे से करना होता है। कैसे करना होता है, अच्छे से करना होता है, अपना भी यूज हो और भविष्य के लिए भी बचे। ऐसे नहीं कि पूरा संसाधन अपनी नहीं खत्म कर दिए, आवे वाला भविष्य जो बेचारा आएगा धरती पर आदमी, और अभी कुछ बचे नहीं, तो क्या होगा, वो गरिया आएगा फिर। क्या होगा, गरिया आएगा। जैसे देखते हैं किसी के माता पिता और अलग संपत्ति ले रहते तो क्या होता है, वो बेचारा खिजल रहता है ना, है कि हमारा संपत्ति क्या ना है। और कितना आदमी क्या होता है, ठीक है संपत्ति नहीं तो बना लेता है। तो वही बनना है आप लोग को। क्या करना है, संसाधन का उपयोग विवेकपूर्ण सही से, वही क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। वर्तमान परिवेश मतलब समय होता है, परिवेश मतलब समय, परिवेश मतलब समय। अभी के समय में संसाधन का क्या है, विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। बात तो सही बोल रहे हैं। क्या है, क्योंकि देख रहे हैं ना आजकल सुन रहे हैं न्यूज में कि संसाधन का एकदम दोहन धड़ल्ले से हो रहा है। क्या हो रहा है, एकदम पीछे ही बताए थे,
कि जहाँ जरूरत है 1 गिलास पानी का, वहाँ आदमी क्या यूज कर रहा है, ड्रम से। समझ रहे ना दोहन। जहाँ आदमी मतलब मान के चलिए समुद्र से 100 किलो मछली से उसका काम चल जाएगा, तो वहाँ मार के ला रहा है कितना, 1 लाख किलो। तो 90 जो बच गया, 1000 किलो यूज होगा, तो 99,000 जो बच गया वो क्या होगा, वो समुद्र से तो निकल गया बेचारा, बर्बाद है ना होगा वो, या सड़ेगा या फेंकाएगा वो। तो वही बोल रहा है, संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन हेतु संसाधन रणनीति तैयार करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। कि प्रथम प्राथमिकता भी है। संसाधन नियोजन मोटा मोटा सुन लीजिए, ये क्या कह रहा है बेचारा लेखक जो है, वो कह रहा है ना कि संसाधन को सही तरीके से यूज करो। बस कैसे यूज करो इसको, सही तरीके से यूज करो, जितना यूज हो उतना यूज करो, बाकी जो है भविष्य लगी छोड़ दो। ये पूरा का यही सार है। ऐसे आपका पूछ सकता है क्वेश्चन में, अगर संसाधन नियोजन किसे कहते हैं तो ये लिख सकते हैं, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। या विवेकपूर्ण जगह पर लिख सकते हैं सही उपयोग। क्या लिख सकते हैं, संसाधन का सही उपयोग। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सही उपयोग, या अच्छा से उपयोग भी लिख सकते हैं। वो क्या कहलाएगा, संसाधन नियोजन कहलाएगा। आगे देखिए, संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र माने देश के विकास के लिए क्या है, जरूरी है। बोले ने कि संसाधन जितना जरूरी उतना यूज करना, ज्यादा यूज कर लीजिएगा तो भविष्य में बचेगा ही नहीं ना। अब भविष्य में बचेगा नहीं तो बेचारा जो भविष्य वाला आदमी रहेगा वो की करेगा। भारत के लिए तो और ज्यादा जरूरी है संसाधन नियोजन, मतलब संसाधन को बचा बचा के यूज करके चलना बड़ी जरूरी है। क्योंकि भारत की आबादी देख रहे हैं कितना है, भारत की आबादी 140 करोड़ है। तो बचा बचा के चलेगा तभी ना आगे बचेगा, नहीं तो अभी ये यूज होगा तो आगे की बचेगा फिर। जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक क्या है, विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। भारत में क्या है, ढेर सारा जनसंख्या है ना, जिसके कारण क्या संसाधन का दोहन और भी ज्यादा हो रहा है। तो यूज कीजिए, बस यूज जरूरत भर, ज्यादा बर्बादी नहीं, ठीक ना। यहाँ के कई पर जो साधन संपन्न राज्य हैं भारत में, क्या है कई से, जैसे झारखंड है, वहाँ कोयला, ग्रेफाइट ये सब मिलता है ज्यादा मात्रा में। और कोई राज्य में बेचारा के है ये नहीं है। कोई राज्य में, बिहार, बिहार में बोला जाता है ना यहाँ संसाधन की कमी है। कई ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ क्या है, जो संसाधन की दृष्टि से काफी विपन्न, विपन्न मतलब है ये नहीं है, वहाँ पर ही गरीब है बेचारा संसाधन की दृष्टि से, मतलब संसाधन वहाँ कमी है, संसाधन की वहाँ क्या है, कमी है, ना के बराबर है। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं, प्रदेश मतलब राज्य, यहाँ पर ही हो गया, प्रदेश मतलब स्टेट, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश है ना स्टेट। कुछ स्टेट में तो भर भर के है, खनिज पदार्थ संसाधन एकदम भर भर के है, और कुछ में क्या है ये नहीं है। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों के प्रचुर भंडार है, जैसे झारखंड में क्या कोयला एकदम भर भर के है, कोयला वहाँ बहुत ज्यादा है। और दूसरा संसाधन क्या हुआ उस राज्य में नए है, दूसरा संसाधन वहाँ पर ही कोयला छोड़ के नए है। जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उदाहरण में बोले थे झारखंड में क्या कोयला बहुत ज़्यादा वहाँ मिलता है, और दूसरा जो खनिज पदार्थ है वो ना के बराबर मिलता है। अब बिहार में तो लगता है कुछ पता नहीं कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है, बिहार में भी है मगर बहुत ना के बराबर है। आगे देखिए, भारत में संसाधन नियोजन, संसाधन नियोजन पीछे पढ़ा था क्या करना, संसाधन का सही इस्तेमाल करना, संसाधन का सही इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन नियोजन क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, ये भी सही है। संसाधन नियोजन करना क्या है, एक जटिल प्रक्रिया है, मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। सबके समझाना कि सही से उपयोग करो। आप ही के घर में देखिए ना, कोई अगर जो किसी को समझाएगा तो क्या करेगा, वो आप ही पर गुस्सा हो जाएगा वो। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप भी क्या है, जरूरी है। ये क्रियाकलाप क्या है, सोपान होते हैं। सोपान मतलब जैसे घर में सीढ़ी पर चढ़ते हैं, सोपान में सीढ़ी जैसा, कदम कदम, स्टेप बाय स्टेप। कैसा,
स्टेप बाय स्टेप, ठीक ना। इसे घर छत पर चढ़ते तो कैसे चढ़ते, एक एक स्टेप करके। तो वैसे ही बोल रहा है, नियोजन जो होगा ना संसाधन को यूज सही से, वो एकाएक नहीं होगा, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे। जैसे आप ही 10वां में आए थे, क्या बार 10वां में आ गए नहीं ना, क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा पास करते करते पढ़ते पढ़ते आए ना, स्टेप बाय स्टेप। वैसे ही बोल रहा है, क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। संसाधन नियोजन कैसे होगा, क्रम से होगा। इन सोपान के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन का सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग क्या होगा, प्रशस्त किया जा सकता है। मतलब संसाधन का अच्छा से उपयोग करेगा, बचा बचा करेगा, जितना जरूरत है उतने करेगा, तो क्या होगा, वो राष्ट्र संसाधन से भी संपन्न रहेगा और उसका भविष्य के लिए भी वो संसाधन बचल रहेगा। इसको भी क्या है, बांटा गया है, संसाधन नियोजन को भी कुछ रूप में बांटा गया है। पहला देखिए, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में नोट करते चलिएगा, बढ़िया से ध्यान से सुनिएगा, आएगा ये सब। देश के विभिन्न प्रदेशों में क्या संसाधनों की पहचान कर सर्वेक्षण करना, मतलब इसका मतलब होता है कि अलग अलग राज्य में पीछे पढ़ाए थे ना, क्या है, अलग अलग क्या है, मिनरल पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है, तो सर्वे करके मतलब पता लगाना कि वहाँ की चीज़ है। दूसरा सर्वेक्षण हो गया, पता कर लिया कि वहाँ क्या चीज़ है। उसके बाद देखिए क्या करना है, मानचित्र तैयार करना। जैसे आप ही लोग खेत खरीदते क्या करते हैं, उसका नक्शा बनता है ना, देखेंगे तो वैसे क्या करता है, इसका नक्शा बनाता है कि अच्छा ये जगह यहाँ मिलता है, ये जगह, ये झारखंड में जैसे कोयला हो गया, राजस्थान में ग्रेनाइट पत्थर हो गया, साउथ में वो सब मिलता है ना, अरवली पर्वत में सब, साउथ में भी बहुत सारा पत्थर मिलता है वो सब। संसाधन का क्या करना, क्वालिटी देखना, कैसा संसाधन है उसका माप तैयार करना, कितना मात्रा में है, ये सब क्या है पता करना, किसमें आएगा, संसाधन नियोजन में। फिर तीसरा देखिए, संसाधन का विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त वैसा फैक्ट्री लगाना, मतलब जैसा संसाधन होगा उसका यूज के लिए वैसा फैक्ट्री से बनेगा। जैसे बैटरी बनेगा तो बैटरी वाला फैक्ट्री लगाना पड़ेगा ना, इलेक्ट्रॉनिक सामान का फैक्ट्री होगा तो उसमें वही बनेगा ना। तो वही बोल रहा है, जैसा संसाधन रहेगा उसके अनुसार उसका क्या करना पड़ेगा, वो इंडस्ट्री वैसा लगाना पड़ेगा, वैसा स्किल लाना पड़ेगा, वो बनाने के लिए सामान वैसा क्वालिटी का कौशल चाहिए ना, वैसा चीज़ बनाने के लिए वैसा फिर संसाधन भी चाहिए, तभी क्या होगा, नियोजन की रूपरेखा तैयार होगा। ये सब बता रहा है कैसे कैसे करना है। राष्ट्रीय विकास योजना, राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजनाओं के मध्य क्या करना है, समन्वय बनाना है, दोनों को मिलाकर चलना है कि देश के भी विकास हो और संसाधन का भी क्या हो, विकास हो। आगे देखिए, ये सब देखिए नक्शा है हो गया भारत का। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ क्या क्या मिलता है, जैसे लीड हो गया, जिंक हो गया, लीड में शीशा, ये वाला जो स्टार मार्क देख रहे हैं, देखिए यहाँ शीशा मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है ना। देखिए भारत में क्या अलग अलग राज्य में क्या है, अभी पीछे पढ़ाए थे ना, संसाधन का क्या करना, मार्क करना है, मानचित्र बनाना है, कहाँ का क्या मिलता है। राजस्थान में देखिए कितना सारा मिनरल मिल रहा है, बिहार में भी देखिए इधर नहीं मिल रहा है, देखिए झारखंड के नक्शे बॉर्डर पर मिल रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि झारखंड पहले बिहार में ही था, बिहार से बट के बाहर हो गया ये। कॉपर देखिए कहाँ मिल रहा है, आयरन ये देखिए गोला वाला भाग, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है, यहाँ आयरन है, सब मिल रहा है ना। ये वाला मैप देखिएगा, पता कीजिएगा कहाँ कहाँ मिलता है मैप में, ठीक ना। तो आज के लिए क्लास यहीं रखते हैं, इसका आगे का जो भी भाग होगा हम अगले क्लास में आपको पढ़ा देंगे। तो जो भी पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, ठीक, एक बार दो बार समझ में आएगा, देखेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से तैयारी कीजिए, बिहार बोर्ड का परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में।